हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आ रही बड़ी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, कल यानी कि दुबई के कोका कोला एरिना में आईपीएल 2024 के ऑक्शन का आयोजन कराया जाएगा, जिसके टाइमिंग में भी चेंजेस हो चुके हैं। पहले ये 2:30 बजे स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अब इसका जो टाइमिंग है वो 1 बजे कर दिया गया है। ऑक्शन से रिलेटेड काफ़ी बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, उन्हीं के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी वीडियोस भी पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, राजस्थान रॉयल्स ने 8 खिलाड़ियों को रिलीज़ किया है और ये साफ है कि उनमें से कुछ खिलाड़ियों को वापस खरीदने जा रही है। उन्हें कम से कम 8 खिलाड़ियों को खरीदना होगा, जिसमें से 3 14.5 करोड़ रुपए के बजट में विदेशी हो सकते हैं। इसी प्रकार उनकी रणनीति बहुत ज़्यादा प्रभावशाली खिलाड़ियों को खरीदने की हो सकती है, जो कि सीमित बजट में आसानी से उपलब्ध हो। क्योंकि आपको पता है, राजस्थान रॉयल्स का जो बजट है वो इतना कुछ खास नहीं है और राजस्थान रॉयल्स को अपने इसी बजट में अपनी जो भी कमियां हैं आईपीएल 2024 को लेकर उनको पूरा करना होगा। वहीं अगर बात की जाए तो आपको पता है, राजस्थान रॉयल्स की जो प्लेइंग 11 है वो काफ़ी हद तक सही बैठी हुई है, तो उनको खाली जो रिप्लेसमेंट है उनके बारे में ही सोचना होगा। और रिप्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो आपको पता है, राजस्थान रॉयल्स में अगर बात की जाए बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा या आवेश में से कोई एक तेज गेंदबाज घायल हो जाता है या फिर आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है तो उनके पास में प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप सेन है। इसी तरीके से अगर बात की जाए स्पिन रिप्लेसमेंट के तौर पर तो उनके पास में एडम ज़ैम्पा भी है। अब उन्हें एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो कि हेटमायर और बटलर जैसे बल्लेबाजों की जगह ले सके। अगर बात की जाए तो राजस्थान रॉयल्स किन खिलाड़ियों पर निशाना बना सकते हैं, तो हमने आपको पहले भी बताया कि इस लिस्ट में राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो डैरिल मिचेल पर निशाना बना सकती है। डैरिल मिचेल की अगर बात की जाए तो राजस्थान रॉयल्स के सेटअप का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन उनको खेलने का ज्यादा समय नहीं मिला था। और उनकी अगर बात की जाए तो इस बार उनकी जो फॉर्म है, डैरिल मिचेल की अगर बात की जाए तो उनकी जो फॉर्म है वो इस बार काफी ज्यादा उम्दा चल रही है और जरूरत पड़ने पर वो हेटमायर या फिर बटलर की जगह भी ले सकते हैं। वहीं इस लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो हैरी ब्रूक का निकल कर आ रहा है। हैरी ब्रूक आपको पता है कि मिडिल ऑर्डर के काफी अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं, जो कि चौथे नंबर पर आकर बल्लेबाजी कर सकते हैं और एक फिनिशर की भूमिका भी निभाना जानते हैं। और राजस्थान रॉयल्स को आपको पता है कि मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 और नंबर 4 के लिए एक ऐसे ही बल्लेबाज की जरूरत है। तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो जरूर हैरी ब्रूक पर दाव लगाना चाहेगी। आपको पता है कि हैरी ब्रूक की पिछले साल जो फॉर्म है वो इतनी कुछ खास रही भी नहीं थी, इसलिए हैरी ब्रूक जो है वो राजस्थान रॉयल्स को इजीली मिल सकते हैं। वहीं काफी एक्सपर्ट का मानना है कि आईपीएल 2024 के ऑक्शन में हैरी ब्रूक की जो प्राइस है वो 9-10 करोड़ के बीच में रह सकती है। तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स जो है वो हैरी ब्रूक को जरूर अपनी टीम में लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनको एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की खास तौर पर जरूरत पड़ने वाली है। तो हैरी ब्रूक के पीछे राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो बिडिंग करते हुए नजर आएगी। वहीं इस लिस्ट में अगला नाम निकल कर आ रहा है रोमन पॉवेल और अजमतुल्ला उमरजाई का। आपको पता है कि राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो रोमन पॉवेल पर तो जरूर दाव लगाने की तरफ देखेगी, क्योंकि उन्होंने अभी अपनी टीम से जेसन होल्डर को रिलीज कर दिया है। जेसन होल्डर एक ऑलराउंडर थे, लेकिन उनका परफॉर्मेंस वैसा नहीं आया था जैसा राजस्थान रॉयल्स को चाहिए था। तो ऐसे में रोमन पॉवेल जो है वो हिटिंग शॉट लगाने के लिए माने जाते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो रोमन पॉवेल को जरूर टारगेट करने की तरफ देखेगी। वहीं अगला नाम है अजमतुल्ला उमरजाई का। अजमतुल्ला उमरजाई वर्ल्ड कप 2023 में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया था और जिसके कारण इनकी जो डिमांड है ऑक्शन में वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। ये काफी अच्छी क्वालिटी के जो ऑलराउंडर है वो भी माने जाते हैं। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो डेफिनेटली अजमतुल्ला उमरजाई के पीछे भी हमें जाती हुई दिख सकती है और बिडिंग करके उनको अपनी टीम में ला सकती है। अजमतुल्ला उमरजाई बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है और जरूरत पड़ने पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो भी करके देते हैं, जो कि हमने वर्ल्ड कप 2023 में देखा ही था। तो ऐसे में रोमन पॉवेल, अजमतुल्ला उमरजाई ये भी राजस्थान रॉयल्स के निशाने पर रहने वाले हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं कि किन भारतीय खिलाड़ियों पर राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है उनकी निगाहें रहने वाली है। तो भारतीय खिलाड़ियों में राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो शाहरुख खान जैसे बल्लेबाज को निशाना बना सकती है, अगर वो उनके बजट में हाथ आ जाते हैं। वरना अगर ये नहीं हाथ आते तो उसके बाद में विष्णु सोलंकी और हार्दिक देसाई का जो नाम है वो भी निकल कर आ रहा है कि राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो इनको भी निशाना बनाने की तरफ देख सकती है, क्योंकि आपको पता है शाहरुख खान बहुत ही अच्छे एक भारतीय ऑलराउंडर है। तो ऐसे में सभी टीमों की जो निगाहें हैं वो भी राजस्थान रॉयल्स के अलावा इन पर रहने वाली है और आपको पता है राजस्थान रॉयल्स का इतना बजट भी नहीं है। तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स को अगर शाहरुख खान नहीं मिल पाते हैं तो राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो अन्य भारतीय खिलाड़ियों पर भी निशाना लगाते हुए हमें दिखाई दे सकती है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी जो अपडेट है वो आईपीएल ऑक्शन में प्लेयर्स की बोली को लेकर आ रही है। आपको पता है कि कल आईपीएल का जो ऑक्शन है वो होने वाला है। वहीं उन्होंने बता दिया कि जो भी बड़े प्लेयर्स हैं वो किस रकम तक बिक सकते हैं। तो इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो मिचेल स्टार्क है उनकी जो बोली है वो 18.5 करोड़ रुपए तक जा सकती है।
वहीं अगला जो नाम है वो जिराड पोएट्री का निकल कर आया। इनकी जो बोली है वो 18 करोड़ तक रहने वाली है। पैट कमिंग्स की अगर बात की जाए तो 17.5 करोड़ की जो बोली है वो पैट कमिंग्स पर लग सकती है। वहीं अगला नाम निकल कर आया है शार्दुल ठाकुर का। शार्दुल ठाकुर पर जो बोली है वो 14 करोड़ तक की लगाई जा सकती है। हैरी ब्रूक की अगर बात की जाए तो हैरी ब्रूक जो है वो 9 से 10 करोड़ रुपए के बीच में बिक सकते हैं। वनिंदु हसरंगा की भी जो बोली है वो 8.5 करोड़ रुपए तक की जो बताई जा रही है कि इतनी कीमत उनकी रह सकती है। तो इस बजट में अगर बात करें तो हमें हैरी ब्रूक एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि राजस्थान रॉयल्स की टीम में आते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि इनकी जो बोली है वो 9 से 10 करोड़ के बीच में रहने वाली है। राजस्थान रॉयल्स का जो पर्स बैलेंस है वो 14.5 करोड़ का है और राजस्थान रॉयल्स को अपने मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक काफी अच्छे खिलाड़ी की तलाश है। आपको पता है कि हैरी ब्रूक के पीछे पिछले साल भी राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो गई थी, लेकिन अपनी टीम में नहीं ला पाई थी। लेकिन इस बार जो हैरी ब्रूक है वो ऑक्शन में अवेलेबल रहने वाले हैं। साथ ही साथ उनकी जो बोली है वो भी बताई जा रही है कि 9-10 करोड़ के बीच में रहेगी। तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो इन पर बिडिंग करके अपनी टीम में ला सकती है। ऐसे में जो राजस्थान रॉयल्स की टीम है वो इन पे बिडिंग करके अपनी टीम में ला सकती है, क्योंकि हैरी ब्रूक का पिछले साल जो प्रदर्शन है वो भी इतना कुछ खास नहीं गया था, जिसके कारण इनके प्राइस में काफी ज्यादा जो गिरावट है वो भी हमें देखने को मिलेगी। तो ये जो प्राइस है वो तो एक्सपर्ट ने बताया, लेकिन कल जो असली ऑक्शन होगा उसमें पता चलेगा कि कौन सा खिलाड़ी कितनी मोटी रकम में किस टीम के पास में जाने वाला है। तो ऐसे में अगर इस रकम में हैरी ब्रूक मिल जाते हैं तो राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो डेफिनेटली इन पर बिडिंग करेगी और अपनी टीम में लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि 2 साल से राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो मिडिल ऑर्डर में काफी ज्यादा परेशानियां हैं वो देखती हुई आ रही है। तो आईपीएल 2024 को देखते हुए राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो हैरी ब्रूक को जरूर अपनी टीम में लाने की कोशिश करेगी और लग भी रहा है कि हैरी ब्रूक जो है वो हो सकता है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम में हमें आते हुए भी दिखाई दे। तो हैरी ब्रूक पर राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो तो बिडिंग करेगी, लेकिन हैरी ब्रूक आते हैं या फिर नहीं आते हैं ये जो तस्वीर है वो कल साफ हो ही जाएगी। दोस्तों अगर प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पर रोमेन पॉवेल की भी जो प्राइस है वो 4 से लेकर 7 करोड़ के बीच में निकल कर आ रही है। ये जो प्राइस है वो राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी यानी कि रविचंद्रन अश्विन ने बताया है कि जो रोमेन पॉवेल है वो कल के ऑक्शन में उनकी जो प्राइस है वो 4 करोड़ से लेकर 7 करोड़ के बीच में रह सकती है। आपको पता है कि रोमेन पॉवेल काफी अच्छे ऑलराउंडर है और काफी टीमों को एक ऐसे ही ऑलराउंडर की जरूरत रहने वाली है। तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स का जो पर्स बैलेंस है वो भी ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में जो राजस्थान रॉयल्स है वो रोमेन पॉवेल के पीछे जरूर बिडिंग करते हुए नजर आएगी। और जैसा कि आर अश्विन ने बताया कि उनकी जो प्राइस है वो 4 से लेकर 7 करोड़ के बीच में रहने वाली है। तो राजस्थान रॉयल्स जो है वो उनको जरूर टारगेट करने की तरफ देखेगी और ये राजस्थान रॉयल्स के बजट में इजीली फिट भी हो रहे हैं और ये काफी अच्छे जो पावर हीटर है खिलाड़ी वो भी माने जाते हैं। तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स की जो निगाहें हैं वो इन पर जरूर रहने वाली है और आर अश्विन ने जो प्राइस बताई है वो कल के ऑक्शन में पता चल जाएगी कि उनकी जो प्राइस है वो कहां तक रहने वाली है या फिर कितनी दूर तक जाती है। तो दोस्तों यही कुछ बड़ी अपडेट्स थी जो कि राजस्थान रॉयल्स की ऑक्शन को लेकर निकल कर आ रही थी। तो कल ही ऑक्शन होने वाला है, तो आप भी बताइए कि राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो इनके अलावा किन खिलाड़ियों को टारगेट करते हुए दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में।